जम्मू कश्मीर में पंचायत के इलेक्शंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। इस साल इस महीने में फैब 24 को डीडीसी का टर्नओवर खत्म हो जाएगा। 5 साल का वक्त डीडीसी का मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद अब नए इलेक्शंस का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है और ये इलेक्शन होंगे ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करवाने के लिए। एक तो पंचायत के इलेक्शंस होंगे और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होंगे। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो हमारे पास तफसीलात आई है उसमें क्लियर 2-3 चीज़ों के ऊपर बात की गई है। जैसे आपको मालूम है कि साल 2020 में जब इलेक्शंस हुए थे तो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना था और PAGD ने 110 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती थी, क्योंकि उस वक्त में PAGD का एक गठबंधन बना था और 110 सीटों के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर फाइट हुई थी और 110 सीटें जीतकर सामने आई थी। अब इस बार के इलेक्शन में क्या है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हाल में ही कहा कि गवर्नमेंट ULB अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रही है। DDC टर्नओवर सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के जो काउंसिल्स हैं इनके 5 साल का टर्म 24 फैब 2026 को ख़त्म हो रहा है। इसके बाद तीनों टायर यानी कि पंचायत, BDC और DDC खाली हो जाएंगे, इसलिए नए इलेक्शंस का प्रेशर बढ़ गया है। तो नया इलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन मसला यह है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर SEC यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट अभी तक खाली है, जो इलेक्शन नोटिफाई करने के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन नोटिफाई करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली है। जैसे ही उनकी पोस्ट फिल होती है, जैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेकर जो रिपोर्ट है वो उस पर अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, ताकि लोकल बॉडीज में OBC रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की जा सके। डीलिमिटेशन के हवाले से बताया जा रहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज के लिए डीलिमिटेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 77 में से 72 यानी कि 77 में से 72 यूनिट्स का। और पंचायत इलेक्शन के लिए जो है वो लगातार हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शंस, DDC BDC ये इलेक्शंस बहुत जल्द होने वाले हैं। अप्रैल के बाद शायद कोई बड़ी नोटिफिकेशन भी जारी हो सकती है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो खाली है उस पर भी नए इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया जा सकता है। मैं नौजवानों से कहूँगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। DDC आप लोगों को बनना ही बनना है, जो काबिल है, जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो कैपेबल है। ये मौका है, आप आएँ, उभर कर सामने आएँ, अपना मंशूर लेकर आएँ, अपना मैनिफेस्टो लेकर आएँ। मैं आपका साथ दूंगा, खुदा की कसम मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपके मंशूर, आपके मैनिफेस्टो में अवाम की फलाह, बहबूदी और तरक्की होगी तो मैं आपका 110% साथ दूंगा। पंचायत के लिए सरपंच चुनना है, पढ़ा हुआ चुने। इस बार का ग्रेजुएट सरपंच होगा, लिखा पढ़ा हुआ सरपंच होगा, काबिल सरपंच होगा और इंटेलेक्चुअल सरपंच होगा, जिसे तहजीब, अदब और इखलाक की पहचान हो। वो सरपंच होगा जो अंगूठा छाप नहीं होगा, एटलीस्ट जो साइन करता जानता हो, जिसने 10-12 क्लासें बेहतरीन तरीके से पढ़ी हो। मैं तो कहता हूँ कि जिसने ग्रेजुएशन तक की हो, इस तरीके का सरपंच लाया जाए और ऐसे सरपंच को जो है वो मौका दिया जाए। बिल्कुल यंग लड़कों को मौका दिया जाए, ना कि सिर्फ लड़कों को, बल्कि मेरी जो बहनें हैं, जो औरतें हैं, वो भी आए लिखी पढ़ी हुई, जो ग्रेजुएट हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी सामने आए, वो भी निकल कर आए। ये ज़माना आपका है, ये वक्त आपका है, ये मुल्क आपका है। तो आपने अपने हुनर का, अपनी काबिलियत का, अपने इंटेलेक्चुअल पन का इजहार करना है। आज भी अगर आप 80 साल पुराना कोई 8वीं 6वीं 5वीं फेल को अपना सरपंच बनाएंगे तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज AI का ज़माना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। जो काम आप AI से ले सकते हैं वो 70 साल पुराना शख्स नहीं ले सकता। ये बात मेरी याद रखें। आपको वो लाना होगा जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हो, जिसको मालूम है कहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने हैं, जिसको मालूम है कहाँ ट्यूबवेल बनानी है, जिसको मालूम है कहाँ पे किस जंक्शन पे हमें जो है वो ट्रांसफार्मर लगवाना है, जिसे मालूम है कहाँ पे किस तरीके से हमें रोड का एक नया नक्शा देना है, जिसे मालूम है कि हमें अपने इलाके की तामीर और तरक्की कैसे करनी। वैसे ही DDC लाएं, रिशफल करें, चेंज करें। इस बार चेंज चाहिए हमें। DDC के अंदर चेंजिंग लाएं, जो पहले थे रख दे साइड, नए लेकर आए।
ہر ایک کو ایک ایک بار موقع دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. جنہوں نے پہلے کام کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے, اگر بہت عمدہ کیا ہے تو دوبارہ ان کو لے کر آئیں, اور اگر آپ ان کے کام سے مطمئن نہیں ہے تو چینج کریں, نیا DDC لے کر آئیں, لکھا پڑھا ہوا, انٹلیکچوئل, قابل, اچھا, جو کام کر پائے. الیکشن ہوں گے, ووٹ دیں, اس کو جتائیں, لے کر آئیں 5 سال کے لیے. اس کے منشور, اس کے مینیفیسٹو پہ بات کریں, اس کی امیج کو دیکھیں, اس کا بیکورڈ دیکھیں, کوئی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, کوئی FIR تو نہیں ہے, کسی کرمنل ایکٹیویٹی پہ تو نہیں ہے, کوئی ریپسٹ تو نہیں ہے, ڈرگسٹ تو نہیں ہے, ڈرگ پیڈلر تو نہیں ہے. اس طریقے سے دیکھیں کیا شریف النفس انسان ہے, کیا اعتبار اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہنے والا انسان ہے. اس طریقے کے انسان کو لے کر آئیں, اس انسان کو اپنا DDC بنائیں, اور اس کو جو ہے وہ اپنی قوم کی خدمت اور اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں. تو اس باری الیکشنز کی تیاریوں کے لیے نکل جاؤ گھروں سے, اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو سنبھال لو, اپنے اپنے بلاکس کو سنبھالو, کام کرنا شروع کرو. وقت بہت کم بچا ہے, 1.5-2 مہینے کے بعد ہم پھر سے یاد رکھیں گے کہ ہم پھر سے یہ اعلان کریں گے کہ الیکشنز بہت جلد ہونے والے ہیں. تو لہٰذا وقت بہت کم ہے, شہروں میں مت گھومیں, اسکارپیو, بلورو, انووا میں مت گھومیں. آپ اپنے علاقے میں جائیں, کام کریں, تعمیر و ترقی کے کام کریں, لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں, ان کی باتوں کو سنیں, ان کے مسائل کو سنیں, اور الیکشنوں کی تیاری کریں. نوجوانوں, وقت قریب ہے, آج آپ کو چنا جائے گا, آج آپ کے کردار کو چنا جائے گا. یہ بات میری یاد رکھیں, پنچ سے سرپنچ, سرپنچ سے VDC, VDC DDC, اور DDC سے ہی MLA بنتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ آپ کے کیریئر کا, یہ آپ کے پولیٹیکل کیریئر کا پہلی شروعات, اور کسی کا بھی چمچہ مت بنے, کسی بھی MLA کا. دس از ویری کلیئر. میں اپنے MLA کو نہیں جانتا ہوں, سیریسلی, ٹو بی آنیسٹ, میں نہیں جانتا ہوں. میری ان کے ساتھ سلام دعا ہے, میں ان کی احترام کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. دیٹس اٹ, دیٹس انف فار می, فار مائی سیلف. اٹس اوکے, بس اس سے زیادہ نہیں برو. آپ لوگوں کو اپنے MLA کے ساتھ سلام دعا ہونی چاہیے, جو جینوئن کام ہے اس کے لیے ہونی چاہیے. باقی اس سے زیادہ چمچہ گیری, پٹھو اٹھا کے پیچھے پیچھے مت گھومو, سامنے آؤ, فرنٹ فٹ پہ آؤ, اور الیکشن کے لیے فائٹ کرو, اور الیکشن لڑو, الیکشن جیتو, ریولیوشن لاؤ, اور نئے اعتبار سے اپنے علاقے کو تعمیر کرو, اپنے علاقے میں ایک بہترین ڈیولپمنٹ لے کر آؤ. یہ ایجنڈا رکھو, اور اس طریقے کا ایجنڈا رکھو, اور اس ایجنڈا پہ کام کرو. یہ بات میری یاد رکھو, اور جو بہترین کام کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. یہ میری ذہن میں اپنی بات رکھنا. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.